ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए 7.2 एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइंड द रेशियो। फिर से हमें रेशियो वाला क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन एक डिफरेंट कंडीशन के साथ। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट। तो सबसे पहले चलिए इसको बाद में ड्रॉ करेंगे, समझने के लिए एक पूरा प्लेन बनाना पड़ेगा। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। कि भाई इनको ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है दो हिस्सों में, तो वो रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो पहले इसको इलस्ट्रेट करके देखते हैं समझने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, ओके। सो 1 - 5 अराउंड यहाँ कहीं कुछ मान लेते हैं, ठीक है। यह आ गया हमारा 1 - 5, इसको इन्होंने ए बोला हुआ है। फिर है -4 एंड 5 अप्रोक्स, यहाँ कहीं कंसीडर कर लेते हैं। ये है बी पॉइंट -4 एंड 5। तो ये कहा गया है कि जब इस लाइन को हम आपस में ज्वाइन करते हैं, यहां आ गया, तो ये लाइन एक्स एक्सिस पर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है। यानी कि एक्स एक्सिस इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर यहाँ ये जहां पर भी कट हो रहा है उस पॉइंट को हम पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ओके। अब ये देखिए, हमें ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली ये एक्स एक्सिस पर कहां है, वो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन एक चीज की गारंटी जरूर है कि यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितने भी y कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं, है ना। और x कोऑर्डिनेट की हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसी को हम क्या कर लेते हैं, लेट p be the point which is on x-axis and divide the line AB in which ratio। फिर से वही बात, यानी कि रेशियो भी अब लेट करें। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से काम करना कि हमें A से B की तरफ रेशियो लेट करना है। तो आप रेशियो कैसे लेट करोगे, K/1 ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा उल्टा नजर आएगा आपको, K/1 के रूप में, या 1 इधर और के। मेनली हम ए से बी की तरफ काम कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आपको बोला होगा, ठीक है। सो चलिए मेंशन करते हैं जो जो चीजें हमें गिवन है। सबसे पहले लेट दिस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। लेट Px0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which divides the line segment AB in the ratio K/1, ठीक है। A से B डिनोट किया मैंने, B से A करते तो आप 1 और K का रेशियो बना देते उसको, ओके। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, हमने रेशियो डिनोट कर दिया, हमने जो पॉइंट है वो पी पॉइंट डिनोट कर दिया। अब बात आती है भाई, लास्ट क्वेश्चन में हमने इस रेशियो की हेल्प से इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकाला था, लेकिन एक्स तो हमें पता ही नहीं, तो इक्वल में एक्स रखने का कोई फायदा तो होगा नहीं। तो कौन सा कोऑर्डिनेट हमें पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार हम वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इज इक्वल टू में क्या चलेगा, 0 चलेगा। तो वहां से हम आराम से के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ p बाय द रेशियो K/1। सो अब थोड़ा सा ध्यान से काम करें भाई, k किधर काम करेगा, b के साथ, और 1 किधर काम करेगा, a के साथ। कुछ ज्यादा ही कैंसिलेशन हो गया, थोड़ा ध्यान रखें, ओके। सो अभी देखिए, k को हम कौन से कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट पर। सो k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, ठीक है। फिर प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -5 से, ठीक है। नीचे रेशियोज का एडिशन, ओके। लेकिन फिर से वही बात भाई, y कोऑर्डिनेट ऑफ p तो कितना है, 0 है ना। हम 0 लेकर चल रहे थे। ये क्या बन गया, 5k - 5 डिवाइडेड बाय k + 1,
यहां बता दीजिए क्योंकि y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। k+1 इधर 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा। 5k -5 इधर ले आते हैं, +5 इधर आकर इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या बन रहा है k। अब इसको रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको 1/1 लिखा जा सकता है ना। यानी कि हमारे पास जो रेशियो क्या बन गया, 1 और 1 का रेशियो। इट मीन्स ये जो p पॉइंट है वो इस AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले की भी हेल्प ले सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए अब हमें रेशियो तो पता चल गया, लेकिन अब एक और क्वेश्चन था इसमें, फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि इस डिवाइड करने वाले पॉइंट जो कि कौन है, P, इस P के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। और उसमें भी हमें y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है ना। हमें क्या निकालना है, x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो x कोऑर्डिनेट पर काम करते हैं विद रेशियो 1:1। ओके, नाउ x कोऑर्डिनेट ऑफ P बाय द रेशियो, किस रेशियो से, 1:1 से। ठीक है, साथ में मेंशन कर दिया हमने कि x कोऑर्डिनेट निकालना है। अब रेशियो 1 है, या तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का भी यूज कर लीजिए, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं भाई, x कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। चलिए वही कर लेते हैं। यहाँ क्या है हमारे पास 1 प्लस, यहाँ क्या है -4 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया -3/2। ये आ गया अपना कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट। सो रिक्वायर्ड डिवीजन, रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर द coordinate of P क्या हो गए, -3/2 एंड 0। 0 तो अपने पास फिक्स है, ये रहा y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट हमने यहां से निकाला। ये आ गया अपना 5th क्वेश्चन। ठीक है।